अच्छा अजय पाजी जब भी आते हैं और हमेशा ज्यादा ही फिट नजर आते हैं। तुझे भी आजकल घर पे खाने को मिलता नहीं है। गाइस इट्स मीन आई एम लूजिंग माय वेट। तब्बू आप तो और श्रिंक हो गई पहले से है। आपके शो पे आने के लिए ना बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है। इतनी आपकी टीआरपी व्यूअरशिप, आप हैंडसम तो मतलब ये शो का पहला झूठ। तेरे साथ तो फ्लर्ट कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? कहते क्यों नहीं कर सकते? वैसे ना ऐसा लगता है फ्लर्ट करने की कोई एक्सपायरी डेट थोड़ी होती है। पर ऐसा लगता है आपके हाथ ना कोई फॉर्मूला लगा है। मतलब जब भी मिलता हूँ और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा पतली कोई ऐसा फॉर्मूला है तो अर्चना जी को बता दो, बहुत टाइम लगाती हैं मेकअप में। सीरियसली जैसे आज शूट है तो कल शाम को ही आ गई थी। तू शो के बाद मिल मुझे। पाजी एक्चुअली ट्रेलर बहुत ही मजेदार है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। अच्छा अजय सर अभी इलेक्शंस का माहौल चल रहा है, हर कोई वोट मांग रहा है, आप अकेले ही हैं जो प्यार मांग रहे हैं ना। तो फिल्म में 2 हीरोइन है, मतलब क्या हिसाब था, मतलब थोड़ा और खुल के बताएंगे हमारी जनता को फिल्म किस बारे में है और कौन किससे प्यार मांग रहा है? आपको तो मिल ही रहा है। सर सब इनसे प्यार मांग रहे हैं बेसिकली। पुराना प्यार है इनके पास, नया प्यार है, बच्चों का प्यार है, सब इनके पास है। बहुत चॉइस है। वैरायटी होनी चाहिए ना। जिंदगी तो आपकी है, हम तो ऐसे ही हैं। तो ये बातें बड़ी मजेदार। आइए सर प्लीज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अजय सर और तब्बू की साथ में जो फिल्में आई हैं बड़ी मजेदार, सबको पता है। विजय पथ, हकीकत, गोलमाल 4, दृश्यम, इतनी सारी सुपरहिट फिल्में आपने साथ में की हैं। तो मेरी शादी में क्यों नहीं आई आप? आपने मुझे रिजेक्ट किया, किसी और से शादी कर ली, और आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं? गरीब आदमी ना, पता है उस होटल में खाना बड़ा महंगा है, हम लोग ऐसे रेडी पे खाने वाले लोग हैं। हम लोग अप्रोच ही नहीं करते, जाते नहीं, पता है कि ना ही होनी है। और जब इनको फोन किया मैंने कहा मेरी शादी, हंसने लग पड़ी। आपको क्या लगा था हमारी शादी हो नहीं सकती? एक्चुअली मैं भी फोन आया था शादी के लिए, मैं भी यहाँ था नहीं, तो बोला सॉरी यार आई एम आउट ऑफ टाउन, नेक्स्ट टाइम आ जाऊंगा। तो मैं ये कह रहा था कि तब्बू मैम और अजय सर ने बहुत सारी फिल्में साथ में की हैं और ये बहुत पुराने दोस्त भी हैं। मैम वैसे कभी एक्चुअली हमने पूछा नहीं, कभी मौका नहीं मिला, आप कब से जानते हैं? आई थिंक जब से पैदा हुए तब से जानते हैं। अच्छा। और इनको एक्टर कभी नहीं बनना था। He wanted to be a filmmaker, है ना? मैं बहुत कुछ करता था, आई वाज एन असिस्टेंट डायरेक्टर, बहुत तो, और एक्टर इन द सेंस जो पहली फिल्म थी आई वाज एंजॉयिंग, आई वाज इन कॉलेज, तो मुझे ऐसे लगा कि अब वक्त है काम शुरू करने से पहले, जो मैं कर रहा हूँ, आई एम एंजॉयिंग माई सेल्फ। फिर जबरदस्ती मेरे डैड ने पिक्चर शुरू हो गई। बड़ी अच्छी जबरदस्ती हुई आपके साथ? हमारा फायदा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल हमारा फायदा हो गया। 4-5 सक्सेसफुल फिल्में कर ली। इतना शार्प मुंह कैसे हो गया आपका? मैं कब से देख रहा हूँ, जब पिछली बार आई थी पतली लग रही, आज और भी हैं। आप क्या डाइटिंग करती हैं कि क्या करती हैं? बेसिकली मुझे लगता है तब्बू में और तुझ में एक ही फर्क है। क्या? प्लेट के साइज का। क्वार्टर प्लेट आती है ना छोटी, हाँ जी, तू उसमें खाना खाया कर। क्वार्टर प्लेट 4-5 बार? नहीं। हाँ 4 सर पे तोड़ ये लेना। बंदे को ना इतना शौक है ना, ये कॉफी पहले भी तो दे ही सकता था, शूट शुरू होने से पहले, बीच में आता है। और मेकअप भी किया हुआ देखो। आज किया है इसने, करेक्ट, रियली आज किया है मेकअप। पाकिया सीरियसली बताना, मेकअप किया ना तूने? तो जब करते थे पूरे बाजू बाजू अभी। अच्छा। अब यहाँ पे किया नहीं, मुंह पर्पल कलर का हो गया इसका। हाँ अजीब सा ही चमक रहा था। अच्छा अजय सर एक बात पूछनी थी, जैसे आप साथ में पढ़ते थे, ऐसे मेरे जैसे पढ़ते नहीं थे? पढ़ते कभी नहीं थे। पढ़ा कौन है? मतलब स्कूल कॉलेज जाते थे? ये कुछ और पर्पस से कॉलेज जाते थे अपनी ओपन जीप में, वो बाद में बताओगे आप। अच्छा मतलब आप वैसे नॉर्मल एंट्री कभी लाइफ में लेते ही ना? उसमें एक जीप थी कि 2 जीप पे खड़े होकर जाते थे?
आज नॉर्मल एंट्री नहीं ना, आज नॉर्मल एंट्री ली वो आज भी आपका normal कसूर नहीं है, वो हमारा बजट कम है। आज भी नॉर्मल नहीं। आज मैंने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के साथ एंट्री। ये तो है। तो अरे सर, कॉलेज में आपके दोस्त बोलते नहीं थे कि यार फ्रेंड से हमारी भी दोस्ती करवा दो, ऐसा? नहीं, मतलब नहीं ये तो पूछते थे। उल्टा था, अच्छा। मतलब कांपते थे सब लोग ना, क्योंकि इन लोगों ने ऐसा एक घेराव करके रखा था मेरे आसपास ना। अच्छा। तो इनको दूर दूर से मालूम होता था कि ऐसा कुछ है, इम्कान है, कुछ चक्कर है, तो लोग वो शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते थे मेरे लिए। आपको ये बात अच्छी लगती थी कि बुरी लगती थी? सर मुझे पता ही नहीं पड़ा इतने साल ना कि क्या हुआ। मुझे लगता है क्या हो गया अच्छी यार। बुरी लगे क्या फर्क पड़ता, चॉइस ही नहीं था। दे दे। मेरी चॉइस पे सब बिल फाड़ते हैं सर। कई बार ना दोस्त अच्छाई करने के चक्कर में सामने वाले को नुकसान करा देते हैं। अच्छाई करने के इंटेंशन से नहीं करते थे ये लोग। अच्छा। पता नहीं क्या था इनका इंटेंशन ना, सारे मतलब सारा मेरा एक फैमिली और ये उनके स्पाई थे एक्चुअली। आपको पता है आपने कितना नुकसान किया अपने दोस्त का? भाई जॉन्डिस वाले चश्मे कहाँ से लिए आपने? बड़ा अच्छा कलर है ना। Oh my God. क्या करें अभी यार, 3D चश्मा है। अच्छा, मुझे लग रहा था भूमि Is it आप ना jaundice? दुर्गामती वाली लुक में आएंगी, पर आपने जो एंट्री मारी ना, कसम से मुझे लगा सोनी की कोई बड़ी ऑफिसर आ गई है कॉर्पोरेट हिसाब मांगने हिसाब लेने। अर्चना जी से। मेरे हमारे ना हमारे ड्रैगन फ्रूट बड़े गायब हो रहे हैं भूमि यहाँ से। मैं नहीं खाती ड्रैगन फ्रूट। हैं? नहीं, पर लोग कहते हैं कि इसको खा भी कोई ड्रैगन ही सकता है। मतलब हाँ, आप पे नहीं शक कर रहे। पांडे का हो रहा है थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मुंह, कोई तू तो नहीं खाता ड्रैगन फ्रूट। अच्छा अर्शद भाई, इस फिल्म में आप बड़ा कमाल का, बड़ा सीरियस रोल कर रहे हैं आप। इससे पहले भी आपने असुर में और भी मतलब बड़े कमाल के सीरियस रोल किए। एक्चुअली मेरे को फिल्म अच्छी लगी यार कपिल, कसम से बता रहा हूँ। मैंने स्क्रिप्ट सुनी, मुझे बहुत पसंद आई। साउथ में ना उनका एक वो बड़ी इनोवेटिव कहानियां बनाते हैं एक्चुअली क्या कहते हैं, रिस्क लेते हैं और अलग अलग फिल्में बनाते हैं। तो ये कहानी भी वैसी है, और कसम से बता रहा हूँ एंड फ्रेम तक है ना, आपको पता नहीं चलेगा कि क्लाइमैक्स एक्चुअली है क्या। बाय फार मैं कहूँगी जितनी भी मैंने फिल्में की उसमें से इट्स माय मोस्ट कमर्शियल मासी ताली सीटी फिल्म विद अ गुड स्टोरी। वाह। अच्छा अर्शद भाई, लॉकडाउन खुलने के बाद जब आप पहली बार काम पे निकले तो सबसे ज्यादा खुशी किसको हुई, आपको या भाभी को? मुझे लगता है भाभी को ही होगी यार। वो कसम से मुझे एक्चुअली लगता नहीं वो पैसे के लिए मुझसे नौकरी करवाती, घर से भगाने के लिए नौकरी करवाती। मैं सोचता 9 to 5 जॉब लेने वाले, नहीं तू फिल्म इंडस्ट्री में जा, उसमें क्या है लोग बहुत टाइम तक बाहर रहते घर के। हाँ। मेरे को अभी कोई आपकी टीम में से बता रहा था कि अर्शद सर झूठ बोल के आए हैं आज, बिकॉज उनको घर में किसी को पता नहीं कि हाँ, आप शूट नहीं, पे जा रहे मरिया को पता है, उसके माँ बाप को नहीं पता है। क्यों? हो। अच्छा। Why? दे गेट बिट वरीड, अच्छा अच्छा। दे गेट वरीड। अब तो चलो बहुत देर हो गई, अब क्या फायदा। इस वीकेंड उनको अब सब तो पता चल जाएगा। बट क्या उम्र से ना याददाश्त भी कमजोर हो चुकी है। मेरे को एक बात याद आ गई, एक ना बंदा, उसको उसके सामने भगवान आ गए, कहते देख जब तू बूढ़ा होगा ना तो 2 चीजें होंगी, या तो तेरी याददाश्त भूल जाएगी या तेरे हाथ कांपेंगे। वो शराबी था, तो भगवान को कहता, भगवान आप ना मेरे हाथ कपा दो, याददाश्त ना जाए। कहता हाथ कांपेंगे तो ज्यादा से ज्यादा थोड़ी नीचे गिर जाएगी, अगर यही नहीं याद रहा बोतल रखी कहाँ है तो मेरा क्या होगा? आपका घोड़ा कहाँ है? बाहर है? मुझे पता था क्या वाला है। मुझे पता सॉरी मैं, मेरे कॉस्ट्यूम की गड़बड़ हो गई थी आज, तो मुझे ये पहनना। पर कसम से आप जैसी सीबीआई ऑफिसर हो ना, तो आदमी के घर पे छापा मारने आए ना तो आदमी माँ बाप को बाहर निकाल दे, आप निकलो, ये मेरे और सीबीआई के बीच का मामला है। आई मीन बहुत अच्छी लग रही हैं आप अपने किरदार में। Thank you. माही, कभी रियल लाइफ में कभी किसी की जासूसी करवाई है आपने? मैं खुद की है, मैंने बहुत जासूसी। हाँ हैं? हाँ, जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे मेरी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड था, मुझे शक था कि वो उसको 2 टाइम कर रहा है उसके साथ, तो मैंने पकड़वा दिया था उसको। उनका ब्रेकअप हो गया था उसके बाद। पर आपने किया क्या था? She's sounding very proud, हाँ? पर मैम बात सच्ची निकली ना। मैंने ऐसे ही बोला कि कसौली कि मैं किसी ने आपको देखा था किसी लड़की के साथ। वो फंबल मारने लग गया, कहता नहीं वो तो मैं अपनी कजन को लेकर गया था छोड़ने के लिए शिमला, वो स्कूल कौन सा कॉलेज है वहाँ पर बीच में। हाँ। तो फिर बाद में पकड़ा गया था, मतलब तुक्का मेरे तुक्के बहुत चलते हैं। बेस्ट आइडिया है ये, बता ये, जैसे मैं एक किस्सा सुनाता हूँ आपको। ये दिनेश नहीं अपना जो गिटार में बैठा तुक्के है, बहुत चलते हैं। तो ये ना कहीं गए पंजाब, तो इसने बियर खोलनी थी, ओपनर नहीं मिल रहा था। तो कहता यार किसी के पास ओपनर है, तो इसका भतीजा खड़ा था 17-18 साल का, कहता चाचा मैं खोल देता हूँ। कहता तू बियर पीता है? कहता नहीं मैं नहीं पीता, पर मैं वैसे खोल देता हूँ। उसने खोली ना, जाग निकली। कहता
ये क्या हो रहा है कपिल? मजा। करण, आप सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? अक्षय सर से बहुत सीखा है, तो 9 बजे। मैंने ये सवाल इसीलिए पूछा बिकॉज रिश्ते में अक्षय पाजी इनके जीजा ही लगते हैं। हमारे तो जीजा नहीं भी लगते, तब भी हमें 4 बजे उठा देते जब आते हैं। मैं सोचता हूँ आपके तो रिश्तेदार हैं, तो आपका क्या करते होंगे कि नहीं? तो रात को सोने ही नहीं देते। सो रहा है, चलो उठ फिल्म गाय की जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। बोला नमः पार्वती पते हर हर महादेव। वो एक बार जोरदार तालियां हमारे सबके प्रिय रवि भैया और गोरखपुर से एमपी भी। आज आजकल नई चीज ऐड करनी पड़ती है। गोरखपुरिया कल बहुत गर्दा उड़ाए हैं गोरखपुर में। रवि भैया, मनोज भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए यहाँ थैंक यू सो विराजमान हो मच, जाइए। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां रवि भैया और मनोज भैया के लिए। आपको पता है अर्चना जी, रवि भैया और मनोज भैया को साथ में देखना और दोनों को एक जगह लाना बहुत ही मुश्किल काम है। और आज आप दोनों एक साथ आए हैं, तो मतलब आप में ज्यादा दोस्ती है या अर्चना जी को पसंद करते हैं आप? सेकंड वाला ऑप्शन। एक्चुअली अर्चना जी, आज मैं समस्त देश को बताना चाहता हूँ कि आप मेरी हीरोइन रह चुकी हैं। आपको नहीं पता? Yes. वाह, हम लोगों ने एक फिल्म की थी और बहुत आनंद आया था उस फिल्म में। जम के गाने गाए थे, पूरी एनर्जी झोंक दी थी। वो बंगला टूट गया उसके बाद। शूटिंग के दौरान टूट गया था। It was crazy, but अच्छा देख लो, जब तक सिद्धू जी रहे दोनों साथ में नहीं आए। आज सामने फूल आया तो फूल के समर्थन में दोनों आगे देख लो। नहीं, वैसे हम लोग जब पिछली बार अलग अलग आए थे तो आपकी बहुत तारीफ हुई थी यहाँ पे। पता चला तो आपने मेरे पीछे बहुत सारी ऐसी बातें कही जो हम। नहीं, आप इनको पूछिए ना, मैंने बहुत तारीफ की थी। बिल्कुल, वो हमारे पास कुछ वीडियोस हैं, हम तुमको दिखाएंगे। ये दिखाने की क्या आवश्यकता है? हम तारीफ किए थे तो किए थे। देखो, तारीफ बार बार रिवाइंड नहीं करते। आज तो हाथ लगे हो आप। अब जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, मैं इस आदमी को कभी गंभीरता से नहीं लेता था। क्यों? प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। मैं रवि को पहले गंभीरता से नहीं लेता था। अच्छा, लेकिन आजकल बहुत गंभीरता से ले रहा हूँ। ऐसे क्यों? बहुत सारी चेंजेज आ गए हैं इनके में। लाइक संसद में भी सवाल पूछते हैं और पूछते भी हैं तो फंबल नहीं करते हैं। वरना सिनेमा में तो एक सीन करने में इतना झगड़ा होता था कि एक दिन का 3 दिन में शूट होता था। नहीं, सच में अर्चना जी, मैं रवि भाई का बहुत इस मामले में प्रशंसा करता हूँ। आपने मनोज भैया कितनी फिल्में साथ में की होंगी आपने रवि भैया ने? जो हो ही नहीं सकती थी ज्यादा। क्यों? हम दोनों में बड़ा 36 का मामला था बिकॉज वी बोथ वर सुपरस्टार। दोनों के फैन फॉलोइंग का एक अलग लेवल था। और हम इनको अपने हिसाब से स्क्रिप्ट चाहिए थी, मुझे अपने हिसाब से। और एक आध 2-4 फिल्म किसी ने बहुत लड़ झगड़ के हम लोगों से करवाई भी। तो वो फिल्म में बड़ा डिस्प्यूट भी बहुत हुआ। नहीं, समस्या इस बात की है कि स्क्रिप्ट क्या होनी चाहिए तो पहले साइन करने के पहले देख ही लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन जिस सेट पे स्क्रिप्ट बदलने लगे तो वो नमस्कार। अरे भाई देखिए, मेरा डिबेट ये था कि मैं सिनेमा का छात्र रहा, मैं सिनेमा को पढ़ के आया था और फिर हम दोनों में ईगो क्लैशेस बहुत होते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ, हम एक फिल्म में हम एसपी बने थे, ये चोर बने थे। तो एक दिन मैं पकड़ लेता हूँ तो ये बोलते अब मैं मारूंगा कि मैं एसपी हूँ। मैंने क्या बोला कि तुम मेरे गांव आए हो, तो मेरे गांव आए हो तो तुम मुझे छू नहीं सकते हो। ये बोलते हैं कि हम तरह के अरेस्ट करें, यू आर अंडर अरेस्ट, यू आर अंडर अरेस्ट, इनके स्टाइल में। तो हम बोले हे हेलो 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 वेट। मैं बोला हम वो है कि हमरे यार पत्ता गिरे से पहले पूछेला कि हम पेड़ से गिरी कि ना। और तो कोई डायलॉग नहीं था। ये कोई डायलॉग हम वो है।
मतलब पत्ता भी, हाँ तो फिर ये आए मतलब असल में ये सिनेमा में होता क्या था कि हमारे सीनियर हैं, ये हमसे पहले से पिक्चर करते थे कपिल भाई जी। मैं तो बाद में आया, मैं इनके फिल्म में आइटम सॉन्ग कर चुका हूँ। अच्छा जी। हाँ वाओ रियली वाह। फिल्म में ये 25,000 रुपया लिए थे, मैं आइटम सॉन्ग का 1 लाख रुपया लिया था। लेकिन जब मैंने फुल फेज फिल्म किया जो कि सिल्वर जुबली हो गई, तो इन्होंने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया। ये मुझसे मिलने गेस्ट हाउस में आए। नहीं अच्छा। तुम्हारी फिल्म आई नहीं थी, आ गई थी? हाँ अरे हिट हो चुकी थी। तुम करने वाले थे, ससुरा ना। लग गई थी। जब करने वाले थे तब तुम कहाँ आए, पहचानते तुमको थे प्यार उनको? देखो मैं तुमको नहीं प्यार तो मैं करता था। ये देखो ठीक बोला इन्होंने अर्चना जी। हाँ जी जब हम लोग केवल गाना गाते थे उस समय सिंगर्स की वैल्यू ज्यादा थी। ही वॉज ओनली ए स्टार इन भोजपुरी सिनेमा, तो ये हम लोगों को समझता ही नहीं था। एक बात बताएं, ये एक नंबर के झूठे। ये पहले भीड़ में खड़े रह के मुझे, मैं स्टार था, मैं स्टार। ये आदमी वहां पे क्राउड में खड़े रह के, तो मुझे डायरेक्टर ने बोला इनको गाना गवाना चाहिए नहीं, ये लाल स्वेटर पहने थे। बोले ये बड़ा पॉपुलर सिंगर है यूपी का उस टाइम पे, और मैं मुंबई में ज्यादा रहता जब बम्बई हुआ करता था। हम बोले हाँ भाई मनोज तिवारी जी हम नाम सुने हैं, चौकिया माई पे हमारे जौनपुर में गाना गाए थे। तब आए, और मैं भोजपुरी सिनेमा को एक किसान की तरह रौंद में, मैं पैसा लेने के लिए नहीं आया था। मुझे लगा था कि इंडस्ट्री बनाऊंगा, एक अपनी भाषा, अपनी माँ की बोली को। तो मैं पैसे पे अहमियत कभी दिया ही नहीं, क्योंकि भोजपुरी सिनेमा ना कपिल भाई 28 साल का गैप था अर्चना जी खत्म हो उसमें। चुका था। Really? अच्छा। हाँ उस समय हम लोगों की फिल्म सुपरहिट हुई, तो ये तो जरूर उसमें 2-3 फिल्म बना चुके थे। तो वो जो दौर 27-28 साल बाद एकदम से धड़ाक से आया। अमिताभ बच्चन जी हम लोगों के साथ फिल्म करने लगे। वाह वो मेरे लिए, हम लोगों अच्छा के लिए एक बात क्या बताओ, गंगा पिक्चर का हीरो तो मैं था, अमिताभ बच्चन। आज मैं सरेआम जानना चाहता हूँ और तुम बताओगे, अचानक पिक्चर दी एंड हो गई, फिर मैं एक ऑफिस में फोटो देखता हूँ, तुम्हारा मुंह भी उसमें आ गया। तुम कौन सा राजनीति करके वो पिक्चर में घुस गया और क्या गेम खेला, आज बता दो देश को। नहीं अब देश में देखिए फिल्म बन गई, बिकी नहीं रही तो हम क्या करें? नहीं। अरे अरे तुम अजीब आदमी है। अरे अमिताभ बच्चन साहब थे उसमें। अमिताभ बच्चन के साथ कॉम्बिनेशन मनोज तिवारी का नहीं था ना। अच्छा मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि आप दोनों एक ही पार्टी से चुनाव लड़े हो। पहली बार हुआ कि हम दोनों एक साथ आए और शायद आज दिल की बात निकलेगी, और पता नहीं इनके पिटारे में और क्या क्या, ये भी तो हम लोग खुद ही बड़बड़ा रहे हैं। ये इतिहास होगा, ये मैं बताऊं, क्योंकि इसके बाद हम दोनों एक मंच पे नहीं होंगे। हम लोग नहीं, पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज दोनों का इतिहास है, दोनों की अपनी एक लड़ाई। मैं छोटा भाई हूँ, आप आए आप अरे भाई छोटा भाई बोला। तुम छोटे हो, आपसे 7 साल छोटे हैं। पीछे से। बट ये दोनों के साथ ही याद रहे हाँ। कि मैं इनको भी सुनता हूँ, खुद को भी जानता हूँ। हाँ जी। हम दोनों हाँ। किसी व्यक्ति को स्ट्रगल करके हाँ। बिना किसी सहारे के हाँ। सुपरस्टार बनते देखा है, तो हम लोग के बगल में बैठा। अरे सर लव यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा आप सब तो जानते ही हैं कि मनोज भैया, रवि भैया फिल्में तो करते ही हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं। अभी बहुत सारे काम आपके मिलते हैं कोई भैया। दूसरा टॉपिक भी है? नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि इतने गुण तो पति पत्नी के नहीं मिलते जितने आपके मिलते हैं। तो ये सच्ची में आपके ख्यालात और शौक एक जैसे, या एक दूसरे पर नजर रखते हैं कि आप ये कर रहे हैं और मैं भी ये करूंगा? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगा कि व्हाई व्हेन आई कैन डू इट, मैं भी करता हूँ, मैं भी खेलता हूँ। इनको बड़ा गर्व है, बिकॉज ये खेलते रहे, स्टेट लेवल पे खेलते रहे। अच्छा। तो इनको पता नहीं था, ये हमको बड़ा हल्के में लेते थे कि हमारी, अरे आएगा चलेगा क्या करेगा पता नहीं, मैच में आएगा। तो ये हमेशा, इनको मालूम ही नहीं था कि मैं गेंदबाज भी हूँ। अच्छा। अंडर एस्टिमेट ये करते रहे। मैंने सुना था आपके शो में मेरे बारे में कुछ बोल के गए थे। वो एक है वीडियो, मैं आपको दिखाऊं? हाँ दिखाओ, वीडियो वो दिखाओ। है एक। जब सीरियल शुरू हो रहा था तो हम लोग पूरी टीम बना रहे थे, तो हमने रवि भैया को फोन किया, रवि किशन जी को। अच्छा जी।
कि भैया टीम बन गई है, हम लोग खेल रहे हैं, और सीसीएल में बात हो गई हमारी, सुनील सर हमको मिल गए थे वहाँ, तो बोले अच्छा 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 बहुत अच्छा, चल चल तैयारी करते हैं, बैट बॉल सब खरीद लेते हैं। मैं बोला नहीं वो तो खरीद लिए। बोले कौन? बोले नहीं वो मनोज भैया खरीद लिए। बोले मैं नहीं खेलूंगा। क्यों? मैं बोला क्यों क्यों आप क्यों नहीं खेलेंगे? बोले अगर बॉल बैट उन्होंने खरीदा है, बॉलिंग भी वही करेंगे, बैटिंग भी वही करेंगे। सर एक और हाईलाइट है हाँ कि मुझे ये क्या काम देते हैं वहां पे, बोलते तू ना रवि जी के पास बैठ। क्यों? वो क्या है ना, वो बिना बोले उतर जाएगा तो पकड़ के रखता। नहीं वो पहले ओवर से ही वो पैड वैट पहन लेता, बोलता है मैं ओपनिंग करने जाऊंगा, और फील्डिंग में भी सोचते हैं चल भाई तू बैटिंग कर ले, कहीं करा देंगे। बोलेगा कि मैं शुरू से फील्डिंग करूंगा। अब कैच उठ गया, अब कैच आया, पकड़ किधर किधर। इन लोगों को क्रिकेट मैंने सिखाया था। ये सही है, ये सही मनोज है। को पहली बात तो गेंद मैं दिखाता था कि मनोज लेफ्ट में जा रही गेंद, भाग, पकड़। इन लोगों को बोलना पड़ता था कि ये लोग के कदम नहीं उठते थे, बैट ये लोग ऐसे खड़े रह के। तब जाके मैंने बोला बैट देयर इज अ स्टांस मैन, यू हैव टू होल्ड इट एंड देन प्ले। मैं बोला ये क्या बेटा। तो अब समझ गए क्योंकि मैं नहीं था इस शो में। हाँ, तो तो बोल लोगों ने गए। समझ रहा हम नहीं थे तो इतना बोल गए, नहीं तो हम रहते ये बोल पाते। अब क्योंकि आप सामने तो इसलिए हम पूछना चाहते थे किसने किसको क्रिकेट सिखाया, क्योंकि एपिसोड अलग अलग हुए हैं। अभी तो ये बोले थे कि मैं स्टेट लेवल खेला हूँ, हाँ बट तो क्या उस समय कोच थे हमारे? बट समटाइम यू फॉरगेट, एक शरीर होती है, शरीर में ऐठन हो जाती है। तो मैं फिर स्टांस, आई यू नो वेरी इंग्लिश वे, आई एम इंग्लिश मैन, इंग्लिश मैन। ये अपना अपना एकदम यार गंगा जी के पास वाला लिया रे मारी। अर्चना जी ही इज गुड बॉलर। अच्छा, अगर ये उनको बॉल दे दिया हमने मैच में, वो भले 13 वाइड कर दें, लेकिन आप बॉल मार नहीं सकती। You don't have a ball bat here? यार लाओ 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 प्लीज बैट बॉल लाओ लाओ, चलो चलो चलो, लाओ लाओ लाओ, अभी खेलते हैं, आओ लाओ। और अगर एक भी बॉल नहीं ना, अब छोड़ो ना बकैती, आओ। अरे भाई टूट जाएगा सब। आओ आओ आओ। आई सेट होप पे इट्स नॉट अ चोट लग सीजन बॉल जाएगी। यार। कमान अभी क्रीज पर है, मनोज तिवारी फेंकने वाले हैं बॉल, और बैट लेके एक रॉकस्टार की भांति, और ये लगा। मनोज भाई एक बॉल तो खेल लो आप। अच्छा हाँ, ताकि फिर हम ये क्लिप चलाना बंद करें। अरे कहीं जैसे आगे। चौवा मार दिया वैसे बोल्ड मार दिया तो जीने नहीं देगा। म्यूजिक प्लीज। वाह वाह, अब कपिल शर्मा शो में ये क्लिप बंद हो जाएगी। ये कौन गुरु कौन चेला।